हेलो साथियों, कैसे हाल चाल है आपके दोस्तों। सर्दी का मौसम है, आप सुरक्षित रहिए और पूरे कपड़े पहनकर चलिए। सर्दी का बहुत ही भयंकर प्रकोप पड़ा हुआ है और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखिए, घर में रखिए, ज्यादातर बाहर ना निकलने दे। स्कूल वालों ने स्कूल की भी छुट्टी कर रखी है इसी कारण से, ताकि सर्दी इस बार ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों, इतिहास को कोई कितनी भी मिटाने की कोशिश करे, इतिहास कभी मिटेगा नहीं। और जब से सोशल मीडिया आया है तब से तो ये कोई मिटाने की कोशिश भी करे तब भी नहीं मिट सकता। तो चलिए दोस्तों, ऐसी ही एक अलाउद्दीन खिलजी की मैं आपको स्टोरी बता देता हूं। साथियों, कुतुब मीनार के शहर में मौजूद ये कब्र हिंदुस्तान के मंगोलों से हिफाजत करने वाले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की है, जो 4 जनवरी 1316 ईस्वी को दिल्ली में 50 साल की उम्र में खिलजी की वफात हो गई थी। उनकी वफात के बाद उन्होंने कुतुब मीनार के शहर में उनके तामीर किए हुए मदरसे में दफन किया गया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को हिंदुस्तान को मंगोल हमलावरों से बचाने के अलावा उनकी इंतजामी इस्लाहात, महसूलात और सल्तनत से ढेरों काम के लिए याद किया जाता है। जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हुकूमत संभाली थी तब मंगोलों ने दुनिया भर में अफरा तफरी मचा रखी थी। ख्वारज्म से लेकर ईरान, इराक समेत बगदाद जैसे बड़े शहर को मंगोलों ने खाक में मिला दिया था। जब मंगोल हिंदुस्तान को रौंदते हुए मंगोलिया जाने की कोशिश कर रहे थे तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जहनियत से उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया और मंगोलों से हुई एक झड़प के बाद 8000 मंगोलों के सिर को कलम करके दिल्ली में उस वक्त तक बन रहे सिरीकोट के मीनारों में चुनवा दिया और मंगोलों को तजाकिस्तान के रास्ते से होकर गुजरने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा सुल्तान बनते अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले टैक्स सिस्टम को सुधारा। उन्होंने सिस्टम से बिचौलियों को हटाकर सीधे आम आदमी से जोड़ा। बिचौलियों के हटने से किसानों और गरीबों को बहुत फायदा हुआ। इस टैक्स सिस्टम को शेर शाह सूरी से लेकर मुगलों तक ने इस्तेमाल किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की किताब में द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस बात का जिक्र है कि खिलजी का टैक्स सिस्टम हिंदुस्तान का सबसे अच्छा टैक्स सिस्टम था जो अंग्रेजों के आने तक चला। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनते ही बड़ी तेजी से अपनी सल्तनत को फैलाया। रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवान, जालौर, देवगिरी, वरंगल जैसी सारी रियासतें सुल्तान की झोली में आ गिरी। खिलजी ने अपनी जिंदगी की कोई भी जंग नहीं हारी, लेकिन एक बीमारी से हार गया और कम उम्र में 50 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के गुजर जाने के बाद 10 बरस बाद भी लोग उनके दौर को यह कहकर हसरत से याद करते रहे कि मरहूम सुल्तान के वक्त में रोटी की इतनी कीमत नहीं थी और जिंदगी बसर करना इतना मुश्किल नहीं था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौर में 11 ग्राम चांदी के एक सिक्के के एवज में 85 किलो गेहूं खरीदा जा सकता था। खाने की चीजों के ऐसे कम दाम कि उनकी हुकूमत के खत्म होने तक कायम रहे। बारिश हो या ना हो, फसल अच्छी हो या ना हो, खराब हो जाए, खाने की चीजों के दाम रत्ती भर भी नहीं बढ़ते थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे ऐतिहासिक वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल धमाल 420 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो बने रहिए दोस्तों आप हमारे साथ धमाल 420 में।